हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी जोशी पहाड़ी। गाइज यूट्यूब चैनल से मिनी वीडियो बना रहा हूँ और देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। गाइज ये मैं डेली रूटीन के हिसाब से मिनी वीडियो को बना रहा हूँ। मैं बस स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, दुरुस्त हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। गाइज आज देशवासियों को, सभी को मेरा केडी जोशी पहाड़ी का बैसाखी का ढेर सारी बधाई, शुभकामनाओं सहित आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे और खुशहाल रहे। गाइस आज बैसाखी का दिन है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में, पहाड़ में हमारी जो है संस्कृति, जो पुरानी संस्कृति है वो चली आ रही है। और कल यानी कि 12 के शाम को हमारे वहाँ बिखोती का मेला होता है, सालदी बिखोती का, भिमांडेश्वर का। यहाँ शिव जी का मंदिर है और रात को कल मेला हुआ होगा, हम तो नहीं गए। पहले तो तांता लगा रहता था और रात को लोग आ जाते थे मेले में, और सुबह गंगा स्नान वहाँ पर करके, त्रिवेणी में वहाँ गंगा स्नान करके शिव जी के मंदिर में जलाभिषेक करके, वहाँ पूजा पाठ करके तो घरों में आते थे। अपने घरों में फिर अपनी पूजा पाठ करके अपने मंदिरों की पूजा पाठ करते थे। तो कल शाम कुछ लोग गए होंगे वहाँ पर, नगाड़े निशाने भी जाते हैं और ये हमारी पुरानी परंपरा बनी हुई है। गाइस ये नगाड़े निशाने जो हैं और ढोल बाजे जो हैं नगाड़ों निशानों के साथ, और वहाँ ओड़ा भेजने की प्रथा बनी हुई है। ये हमारी एक पुरानी प्रथा बनी है, इसको कायम रखना ज़रूरी है गाइस। तो गाइस कल शाम कुछ लोग गए होंगे, कि जो भी गए होंगे उनने मेला देखा होगा। अब मेला पहले तो वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, वहाँ पार सारी भीड़ होती थी। पहले तो गाड़ी की सड़क भी नहीं होती थी, लोग पैदल ही जाते थे। अब तो सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं और गाड़ियों की सुविधाएं हैं, गाड़ियों में जाते हैं। इस साल में ख्याल व्यापारी लोग तो आए नहीं होंगे, कम ही आए होंगे। व्यापारी लोगों को प्रतिबंध लगाया गया इस साल मेले में जाने के लिए, कि जो बाहर से आने वाले व्यापारी हैं, क्योंकि अभी 19 अप्रैल को हमारे क्षेत्र में यहाँ पर मतदान होना है, और इसलिए कोई अराजक तत्व ना आ जाए और उनकी छानबीन करने के लिए, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाहरी से जो व्यापारी हैं उन पर आने के लिए प्रतिबंध लगा है। शायद हो अभी कोई भी व्यापारी यहाँ पर नहीं आया होगा और मेला कल शाम हुआ होगा। नगर निशान आए अपने ओड़ा बेटे की प्रथा को क्या होगा। तो गाइस आज जो है बैसाखी के दिन लोग बड़ा धूमधाम से पूजा करते हैं। बैसाखी का त्यौहार एक खुशी और उल्लास का त्यौहार है। तो गेहूं की फसल, लहलहाती हुई फसल होती थी पहले, भगवान की देन है, कुदरत की देन है, या क्या है? क्या हो रहा है, क्या विलुप्त हो रहा है, क्या अभी यहाँ पर कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है। पहले गेहूं की फसल होती थी, लहलहाती हुई फसल, गेहूं की बोरे बोरे होते थे, कि छोटे छोटे गरीब परिवार के 4 बोरा 5 बोरा तक गेहूं से मामूली सी बात होती थी। और सरसों होता था, मसूर होता था, और मसूर का शाही बनाते थे और सरसों का तेल निकालते थे और घर ही में सब हो जाता था। और लहलहाते हुए गेहूँ, फर्स्ट क्लास घर के गेहूँ, दानेदार, बिल्कुल घर में मानते थे और भगवान के मंदिर में आज वहाँ पर उसका भोग लगाते थे। तो गोल देवता, भूमि देवता के मंदिर में भी जाते थे और वहाँ पर आज पोए भी बनाते थे। और अब प्रथा जो है ये इस टाइप से समाप्त होगी कि गेहूँ है नहीं तो कहाँ से लाएंगे, मसूर है नहीं तो कहाँ से लाएंगे, सरसों है नहीं तो तेल कहाँ से निकालेंगे। तो सारा सामान जो है बाज़ार का है, बाज़ार से उपलब्ध हो रहा है, बाज़ार से ही लोग बाग ला रहे हैं। खान पान जो है बाज़ार का चल गया है। पहले जो घर में होता था, भगवान की देन थी, कि कुदरत की देन थी, कि हमारे घर में ही सारे अन्न पैदा हो जाते थे। दूध, दही, मट्ठा और घी, और तेल की जगह सरसों और घी का ही प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल बाज़ार से रिफाइंड और सरसों का तेल आने लगे हैं, क्योंकि एक विचित्र विडंबना है कहो या कुछ कहो, या प्राकृतिक का क्या इसमें है। और मौसम परिवर्तन हो गया है और गाँव में फसल नहीं हो पा रही है। अगर जो फसल हो पा रही है, गाइस मैं आपको दिखाऊंगा, ये आड़ू के पेड़ हैं, इसमें आड़ू लग गए थे, लाल लाल होने लगे थे। मतलब 15-20 दिन में आड़ू पक के तैयार होने था, आड़ू पक गए थे। लेकिन बंदरों का झुंड आया था और झुंड ने आड़ू के पेड़ बाँस के पेड़ जैसे बना दिए हैं। अब क्या करें हम, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, मैं तो उनको मार भी देता, लेकिन अब क्या करें, ये हमारा आस्था का विषय है। लोग बाग कहते हैं बंदर है, हनुमान जी का वह है, मारे तो मुश्किल, ना मारे तो मुश्किल। आप मार भी नहीं सकते हम, वो बंदर भाग जाते हैं। मारना चाहत के भी न आदमी नहीं मार सकता है बंदरों को, चाहे आप कितनी कोशिश करें गाइस ना। तो आदमी
मरना नहीं चाहता है वो फिर भी मर जाता है, चाहे वो कितनी दवा पानी करे या हॉस्पिटल में जाए, कहीं भी जाए। उसी प्रकार आप बंदर को मारना चाहते हैं, कुछ लोग को मारना चाहते हैं, चाहे वो हमारा आस्था का विषय है कुछ भी है, लेकिन उसको बंदर को नहीं मार सकते हैं। वो बंदर तो भाग ही जाता है। सारा पेड़, आपका दिल दुख जाएगा अगर आपका भी ऐसा नुकसान किया होगा। आप भी कहेंगे कि यार बंदरों ने क्या हालत कर दी, क्या करें। और आप भी विचार व्यक्त करेंगे कि इतनी मेहनत करने के लिए साल भर का जो हमारी फसल होती है, आड़ू की फसल जो हुई है, साल भर की फसल थे, पेड़ों में ऐसे लहलाते हुए आड़ू लगे थे। देखो बाज़ार में जो आते हैं लाल आड़ू, पहले पहले सीजन वाले, वो आड़ू सारे जो है बंदरों ने खा दिए हैं और कुछ चिड़ियों ने खा दिए हैं। अब क्या करेंगे बताओ। अब ये लौकी कद्दू बेल जो भी लगने वाली है, अब लौकी कद्दू ये लग जाएंगे और कुछ सब्जी हो जाएगी तो बंदर आ जाएंगे। बंदर प्याज व्याज है सारा उखाड़ दिया है प्याज ने। अब आएंगे बंदर सारा खा जाएंगे। बंदरों का निजात तो कोई पा नहीं पा रहा है यहाँ पर। लेकिन कुछ लोग जहाँ पर धरना दे रहे हैं और गाड़ियों को चक्का जाम कर रहे हैं सरकार को अल्टीमेटम दे के, तो वहाँ पर बंदरों को पकड़ के दूसरी जगह भेज दे रहे हैं। वो बंदर फिर यहाँ आ गए हमारे क्षेत्र में गए। अभी 2-3 झुंड आ गया बंदरों का, जो कि हमारे गांव में तो इतना तहस नहस कर दिया बंदरों ने, यहाँ रहना मुश्किल है। देखो गाइस क्या बताएं, आप देखेंगे कहेंगे यार मैं घर छोड़ के चले जाता हूँ, काम हम कुछ करता नहीं हूँ। अब काम करने से कोई फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है। और बंदरों ने ऐसा कर दिया, हालत कर दिए है, आड़ू खा दिए, वो खा दिए जो साल भर में आड़ू होते हैं। और कितना घर का आड़ू कितना स्वादिष्ट और देख के ही मन भर जाता था आड़ू खा के, लेकिन पेड़ सारे खाली कर दिए हैं। अब मैं क्या करूं। और इसके लिए सरकार तो कुछ करती नहीं है। ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, इनका ये खुद जाने। पूरा क्षेत्र में इन्होंने तहस नहस कर दिया। एक हमारे वहाँ नहीं, पूरे क्षेत्र में आ रहा है, पेपरों में भी आ रहा है। और कोई इसको इनको रोक लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए कोई इस टाइप से विभाग अभी तक सक्रिय नहीं हो पा रहा है कि बंदरों को पकड़ के कहीं अन्यत्र उनको ले जाया जाए, प्लेन्स में कहीं और जगह भेज दिया जाए, चाहे जंगलों में है। तो क्या करें, ये विशेष परिस्थितियाँ यहाँ की। तो गाइस यहाँ पर जो है अभी आज बैसाखी का दिन है, बहुत ही सुंदर दिन है। और परसों को शारदीय कार्तिक होगा, मेला होगा, आज त्यौहार का दिन है। सभी लोग अपने अपने मंदिरों में, शिव जी के मंदिरों में जलाभिषेक करके पूजा करेंगे। और बैसाखी की सारे देशवासियों को केडी जोशी पहाड़ी की ढेर सारी बधाई। तो गाइज मैं अपने ब्लॉग में आपको अगला ब्लॉग में दिखाऊंगा, जो कल की हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये पुष्कर सिंह धामी जी जो दोहराट आए थे, उसका मैं ब्लॉग आपको अगले उसमें दिखाऊंगा। और अभी के लिए केडी जोशी पहाड़ी, सभी को बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार।